नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। रात के अंधेरे में मधु की सिसकियाँ हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर सुमेर ने मधु पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो मधु के दर्द को समझ सके। मधु का विवाह सुमेर से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास बिमला जी, ससुर ईश्वर लाल जी और देवर अजय हैं। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। पर मधु की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं। हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसकी पति ने आकर उसके गाल पर थप्पड़ खींचकर मारा था। अब क्या तेरे होते हुए भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। मधु अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोष भी दे तो किसे? माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और सुमेर से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में मधु से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर सुमेर मधु पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वो इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने मधु पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ कहा नहीं। हुआ यूँ कि घर पर आज अजय की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब अजय के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को मधु की सास ने मधु से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वर लाल जी ने मधु से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो मधु पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और सुमेर इसी बात पर मधु पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी, वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जबान लड़ाती हो मुझसे? सुमेर ने आव देखा ना ताव मधु के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। बिमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू यह मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। जो तू इस तरह की हरकत करेगी वो तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनहूसियत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, ये क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्मो हया है या नहीं तुझ में? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें करी है। जब सबने मधु की तरफ देखा तो मधु ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर सुमेर आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने मधु को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही मधु ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और यह चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती हैं। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? बिमला जी ने चिल्लाते हुए कहा। सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती हैं या कमजोरी की निशानी होती हैं। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हैं। बिमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई।
सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मधु ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझ कर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है, तो वहीं दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख करके घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद सुमेर ने कभी भी मधु पर हाथ नहीं उठाया, और मधु इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।